हेलो बच्चों, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हो आप लोग ध्यान से ये वीडियो देख लेना। हमने जैसा जैसा साइंस में आप लोग का बच्चा बताया आप लोग का बस वैसा ही आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया। जो जो हमारे वीडियोस देखे थे उनको समझ में आ गया। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वैसे करते चलिए और पेन कॉपी लेके चलिए कि कौन कौन सा चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ और वैसे सारी चीज़ें करते चलें। मैंने पिछले बार आप लोग को बताया था जैसे जैसे कम से कम तो 25-30 नंबर आपके बहुत आसानी से बन गए होंगे। तो बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि आप मुझे इसी तरह से इंग्लिश का भी बना दीजिए। इंग्लिश का बनाना थोड़ा सा वास्ट है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2 सेट में बना दूंगा। एक अभी एमसीक्यू का वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था, वो आप लोग जरूर से देख लेना। इसको देखने के बाद अभी मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूरा तरह के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेने मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैं बता दे रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो कहीं पर भी पार करना आप लोग को मना है। पूरा वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में जो जो भी जरूरी लगेगा उसको नोट भी करते चलना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसके लिए उम्मीदें लगाए रखा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 4 ऑप्शंस आप लोग को दिए हुए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। देर ज़्यादा नहीं करूंगा, अच्छे बारिश की उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था कि अच्छी बारिश आ जाए तो उसके फसल को क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो क्यों सेटिस्फाइड हो गया, है ना। तो क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। क्या थे, उनके जितने भी पके हुए कॉर्न थे उसमें फूल लग गए थे, इसलिए वो क्या हो गया था, खुश हो गया था। देखिए क्या ऑप्शन होगा सही, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को VBI में करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ VBI। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो VBI का सभी चैप्टर का मैं लेकर आया हूँ, सिर्फ एक चैप्टर का नहीं लाया हूँ बच्चों। और बता दे रहा हूँ सबसे मेन चैप्टर आपका लेंचो वाला ही है। देखिए फिर पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। बोलता है कि मास्टर उसके बाद क्या किया। तो पोस्ट मास्टर क्या किया था, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी। यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा, एंड सेंड इट टू द लेंचो। क्या किया, ही डिसाइडेड टू, ए ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू द लेंचो, है ना। पैसा जमा करना चाहा और सोचा कि लेंचो को भेज देता हूँ, बहुत ही बेचारा मुश्किल में फंस गया है। हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो। जो लेंचो के द्वारा लेटर लिखा गया वो किसने पढ़ा। तो क्या हो जाएगा आंसर, द पोस्ट मास्टर। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं बच्चों, तो ध्यान से देखते चलिए और प्रैक्टिस भी करते चलिए। अब दूसरा चैप्टर से मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। देखिए विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। बोलता है कौन सा जो फ्लेम है, आग है, छिप तो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा मैंस गुडनेस। जो आदमी का, ये आप लोग का नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर से पूछ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आदमी का जो गुडनेस है वो कभी भी छिप नहीं सकता, छिप तो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता, ठीक है। Which day was the largest gathering of international leaders of South African soul for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। कि कब गैदरिंग होता है, वो डेट पूछ रहा है साउथ अफ्रीका में इन सभी चीज़ों के लिए। तो कब होता है गैदरिंग, 10 मई को, याद रखिएगा 10 मई को। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही है। गैदरिंग किसके लिए होना चाहिए, देखिए साउथ अफ्रीकन सोयल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द सीगल एफ्रेड ऑफ। सीगल किसके लिए भयभीत था, क्या उसका भय था, उसका डर क्या था। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, उड़ने से डरता था। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिलेंगे, सभी चैप्टर का मैं लाया हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश। यंग सीगल को मतलब कि मछली का टुकड़ा किसने दिया, मदर सीगल ने। किसने दिया, मदर सीगल। आप लोग को सारे चैप्टर से इसलिए करा दे रहा हूँ कि सभी चैप्टर से आप लोग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अपने से तैयार किया हूँ, बहुत ही बेस्ट तरीके से किया हूँ। देखिए हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, है ना। एन्स के फैमिली से बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ कौन बचा। तो क्या हो जाएगा आपको, एन्स फादर, एन के पापा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव। एन के कितने सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, 1। देखिए 1 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन वाला क्वेश्चन से चैप्टर से हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चैप्टर से पूछ रहा हूँ, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से। उसका लेटर क्या कहता था। तो क्या हो जाएगा आप लोग को देख लीजिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। उसकी बेटी अब स्कूल नहीं आएगी, हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, अब स्कूल नहीं जाएगी। आगे देखिए, हु वाज मिस मैसन। मिस मैसन कौन था,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर में क्लास टीचर था। कौन था? क्लास टीचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, है ना, कितने सारे टी प्लांट्स बढ़े, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 10 टी प्लांट्स। कितने? 10 चाय के मतलब कि पौधे। आगे देखिए, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर क्यों एक्साइटेड था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, क्योंकि उसने क्या किया था? ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन देखा। ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा एक्साइटेड। ठीक है, तो ये आप लोग को जो जाता है टूर में, इसलिए आप लोग का ये क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि विच प्लांटेशन इज पॉपुलर देयर, कौन सा प्लांटेशन वहाँ पे बहुत ही मतलब कि नामी था, तो क्या हो जाएगा? कॉफ़ी प्लांटेशन। क्या फेमस था? कॉफ़ी प्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि वाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। 30% एरिया में क्या था? क्या ढका हुआ था कोडागू में? तो क्या था? आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ईवर ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे पेड़ पौधे, मतलब कि जंगल भरे हुए थे। ठीक है, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दे रहा हूँ। यही सारे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे एग्जाम में, नहीं छूटने चाहिए आपसे। हाउ डिड सी पिकअप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, है ना, बस जर्नी के बारे में कैसे वो स्मॉल डिटेल्स मतलब कि चुनती है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको देख लीजिए। यहाँ पे लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नाइबर्स, जो किनारे वाले आसपास के, जो कैसे जानती है मतलब बस जर्नी के बारे में, तो अगल बगल के बातों को सुनती है जो आस पड़ोस में बात करते हैं। आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में करती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हाँ, वो ये दोनों काम करती है ना, क्वेश्चंस भी करती है और नाइबर से बात भी करती है, तब उसी तरह से वो मतलब बस के जर्नी के बारे में जानती है। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, स्टार मार लीजिएगा, याद रखिए इसको। तो क्या हो जाएगा? एंड वाचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, जो बाहर का जो रहता है ना स्ट्रीट, वहाँ पे आते जाते लोगों को देखती है, बस गाड़ियों को देखती है, वही उसका क्या रहता है? उसका फेवरेट पास टाइम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग का है कि व्हाट वाज वल्लीज फुल नेम, तो वल्ली का फुल नेम क्या था, ये आप लोग कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आंसर भी मैं बता ही देता हूँ, कमेंट कर दिएगा तो अच्छी बात है कि उसका फुल नेम क्या था? वल्लई मई। तो उसका नेम का स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कन्फ्यूजन कर देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसका सबसे बड़ा इच्छा क्या था? तो क्या इच्छा था? टू ट्रैवल बाई बस, उसको बस से ट्रैवल करने का बहुत बड़ा इच्छा था, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ट्रिकी वाला से मैं आ गया हूँ चैप्टर में, जो आपका ट्रिकी वाला है, एलिमेंट वाला। पोएम वाला इसमें ज़्यादा मैं नहीं लिया हूँ, मैं कोशिश किया हूँ कि बुक वाले जो कहानी वाले क्वेश्चन है वो करवा दूँ, पोएम वाले भी करवाऊँगा नेक्स्ट सेट में। आप लोग जैसा इसमें रिस्पॉन्स दिखाओगे, अगर ये वीडियोस बहुत अच्छा चला तो मैं वो जरूर लाऊंगा। आप लोग के ऊपर है कि वीडियोज़ कितना आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं, कितना शेयर करते हैं सभी को, ये आप लोग के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि साइंस में जिनको फ़ायदा हुआ उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए, व्हाट वाज द नरेटर कॉल मिस्टर पंफ्री आफ्टर ए फोर्टनाइट, नरेटर क्या बोलते हैं मिस्टर पंफ्री को, मतलब फोर्टनाइट 15 दिन के बाद, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी। क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों। गॉड से ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, 15 दिन के बाद बोलता है हाँ ट्रिकी ठीक हो गया, ही सी इज सफरिंग, जबकि वो जानता था कि वो अभी भी सी इज सफरिंग, वो अभी भी मतलब कि घबरा रही हैं और सफरिंग है कर रही हैं। आगे देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर पंफ्री डॉग, मिस्टर पंफ्री का डॉग का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा आपको? ट्रिकी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इज़ द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, वो उसको हमेशा के लिए क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो ट्रिकी से प्यार करता है, ट्रिकी से प्यार नहीं करता, उसके बदले में जो अंडे उंडे आते हैं ना, वो उसको पसंद आने लगता है, जो फालतू के मतलब कि कुत्ते के बदले में ये खाने लगते हैं ना, तो वो उसको पसंद आ जाता है, वो होगा आंसर। ठीक है, अनिल वाज, देखिए बच्चों यहाँ पे अनिल वाला में ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अनिल वाज वाचिंग हो जाएगा रेसलिंग मैच, लेकिन अनिल क्या था? अनिल राइटर था। क्या था? राइटर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी के बारे में अनिल कुछ बोलता है क्या? तो नो, कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, व्हाट फियर डिड भोली हैव व्हेन सी वाज टोल्ड अबाउट बीइंग टेकन टू स्कूल, भोली को किस तरह का डर होता है जब वो स्कूल के लिए ले जाया जाने रहता है, तो किस तरह का डर लगता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। सी फेल्ट दैट सी वुड द बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको लगता है कि वो बाहर फेंक दी जाएगी और उसे बेच दिया जाएगा। चलिए, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ,
नेकलेस का एक्चुअली में वर्थ कितना था 500, कितना था 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर लाटर ईयर्स लाटर, क्या सालों बाद क्या उसका दोस्त उसको पहचान लेता है, तो नो, वो नहीं पहचान पाता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ग्रामर से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ कि द चिल्ड्रेन इन द ब्लैंक दिया हुआ है, चिल्ड्रेन इन खाली जगह इन द फील्ड नाउ, तो क्या हो जाएगा आर प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन द फील्ड चिल्ड्रेन, तो क्या हो जाएगा आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, ठीक है, सही यही लगेगा। आई ब्लैंक दिया हुआ है हर फॉर सेवरल ईयर्स, क्या हो जाएगा आई हैव नॉन हर फॉर सेवरल ईयर, मैं उसे काफ़ी सालों से जानता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। टेंस से आएंगे, इट खाली जगह इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से वर्षा हो रही है। आगे देखिए, ही ब्लैंक दिया है हिज हाउस 7 days एगो, ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days एगो, 7 दिन पहले घर को छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और देख लेते हैं, इट ब्लैंक दिया हुआ है रेनिंग, तो इट हैज़ बीन रेनिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस के बाद टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। जो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैं करवा देता हूँ आपको। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट के रूप में ट्रिकी को क्यों रखना चाहता है डॉक्टर, तो इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, एक तरह का लालच था एज ए परमानेंट गेस्ट, क्यों, देखिए इट वाज बिकॉज मिस्टर पम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स भेजती थी 2 dozen एट ए टाइम, है ना। द स्टाफ ऑफ मिस्टर हैरियट एट दिज एग्स, वो उस अंडों को खा जाता था उसका स्टाफ। दे केम बोटल्स ऑफ, उसके बाद क्या आने लगा, देयर केम बोटल्स ऑफ वाइन का बोटल्स आने लगा। इट वॉज रियली ए ग्रेट थिंग फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छा लगने लगा, है ना। मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव दिस टू ट्रिकी को नहीं देता था, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट करवा दे रहा हूँ। वाई इज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी के बारे में मिस्टर पम्फ्री क्यों मतलब कि चिंतित हो गई, क्योंकि हो गई थी। मिस्टर पम्फ्री इज वरीड एंड शॉक्ड अबाउट ट्रिकी, इट हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया। इट लुक्स लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, इस तरह से दिखने लगा था। इट्स आइज आर ब्लड रेड, उसका आँख इस तरह से लाल हो गया था। एंड रूमी, है ना। हिट्स टंग लॉल्स डाउन इट्स जॉज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी विश इज देयर दिस, होता है सी एट वंस कॉल्स मिस्टर हैरियट फॉर ट्रिकी, मिस्टर हैरियट को कॉल करती है ट्रिकी के लिए। मिस्टर हैरियट इज ए वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर था। सी इज़ वाइज, है ना, इन दिस, वो उसमें मतलब कि क्या, देखिए नो वन कैन नो अबाउट एनिमल्स एक्सेप्ट द वेटनरी डॉक्टर, उसको ऐसा लगता है कि वेटनरी डॉक्टर के बारे में उससे अच्छा ट्रिकी के बीमारी के बारे में कोई और नहीं जान पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है सारे कवर करवा दे रहा हूँ। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, है ना। He says that a greedy man shows fear, a rich man shows anger, a poor man shows acceptance. There are different reactions of people when they are robbed, है ना। What does he say, वो क्या बोलता है कि किस तरह के लोगों के रिएक्शन थे जब हुआ उससे लूट लिया गया, तो वो क्वेश्चन है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल को ऐसा महसूस होता है कि वो मतलब लूटा गया है। आई थिंक अनिल डज रियलाइज, क्योंकि अनिल को रियलाइज हो जाता है डैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, कि उसे लूटा गया। क्यों, देखिए पर्सनस लाइक अनिल हैव ए लार्ज हार्ट, उसके बाद बहुत बड़ा दिल था। दे डू नॉट अटैच इंपॉर्टेंस टू मनी, मनी को उतना नहीं देते थे इंपॉर्टेंस, ठीक है। अनिल रिव्यूज द सिचुएशन, अनिल सिचुएशन को देखना चाहता था, भापना चाहता था। देन ही डिसाइड्स टू ओवरलुक हरी सिंह थेफ्ट, फिर वो हरी सिंह के थेफ्ट को मतलब कि देखना चाहता है, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप लोग को एग्जाम में देना है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, तो डरना नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी। देखिए, व्हाई डज द पोस्टमैन सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्यों उसको भेजता है पैसा और गॉड के रूप में क्यों साइन मार देता है, क्यों मार देता है, तो द पोस्ट मास्टर डजंट वांट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक, उसको लगता है कि गॉड में जो फेथ है लेंचो का टूटना नहीं चाहिए। ही इनफैक्ट उसे ऐसा लगता है कि फील्स प्राउड दैट अनिल लेंचो वाज सच ए ग्रेट फेथ इन गॉड, उसको खुशी होता है कि भगवान में चलो इसको इतना भरोसा है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, इसलिए वो उसके जैसा साइन कर देता है भगवान के नाम पे, ठीक है, गॉड के नाम पे। इफ ही डजंट सो डू, अगर वो ऐसा नहीं करता, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, वो दूसरे तरीके से सोचता लेंचो कि किसी ने हेल्प किया है। हिज फेथ इन गॉड में से, उससे क्या होता है, भगवान में विश्वास इसका कम हो जाता। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। चलिए और देखिए,
देखिए वाई हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन, लेंचो को कौन लगता है कि उसका बचा हुआ पैसा निकाल लिया गया है, रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी। ठीक है, तो क्या इसका आयरनी है, चलिए देख लेते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स, उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने निकाल लिया है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट मनी, इसमें बोल रहा है कि आयरनी ये था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही मदद किया था, और लेंचो को क्या लगता है कि वे सभी क्रूक्स हैं, मतलब कि क्या है, बदमाश है, सभी हमारे पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये आयरनी हुआ ना कि जो हेल्प किया उसी के बारे में गलत सोचने लगे आप। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिम लूसे, है ना, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, मटिल्डा वाज ऑलवेज, वाई वाज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी। ये क्वेश्चन दोनों का एक ही आंसर होगा, हमेशा आता है। मटिल्डा हैड ए रोमांटिक नेचर, सी वाज लॉस्ट इन ड्रीम्स, मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज नहीं था, सी हैड नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, सी वाज प्रीटी, वो सुंदर थी, सी वांटेड टू बी नॉन एंड लव्ड बाय रिच मेन बट सी वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। ठीक है, चलिए देखिए, वाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, आपको क्या लगता है कि वल्ली क्या प्लानिंग कर रही थी करने के लिए। तो वल्ली प्लान टू राइड ऑन द बस, वो बस में जाना चाहती थी। सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, सी वुड रीच द टाउन एट 1:45, पहुंचना चाहती है। सी वुड बी बैक होम बाई, और उसको लगता है कि हम घर इतना बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। वाई डज द कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, वल्ली को मैडम क्यों बोलता है। द कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम इसलिए बोलता है बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक ए वेरी ग्रेट वुमेन, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आती थी। सी वाज क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, कंडक्टर जो भी प्रश्न करता था बहुत जल्दी आंसर कर देती थी। ऑल्सो सी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बहुत था। सी मेड हिम दिस मेड हिम एड्रेस हर एज ए मैडम, इसलिए उसको खुशी से मैडम बोलता था। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई डज वल्ली स्टैंड ऑन द सीट, वह स्टैंड अप ऑन द सीट, सीट में खड़ी क्यों जाती है। तो ये आप लोग को देखना है, अपने से देख लीजिएगा। अब सब क्वेश्चंस कराना तो मतलब कि नहीं हो पाएगा इतना टाइम में, तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा दे रहा हूँ। वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सीट एंड वाई, बोलता है कि वेयर इज द क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों। तो वांडा सीट्स इन द नेक्स्ट इन द लास्ट सीट, लास्ट सीट के जस्ट बगल में बैठती थी, लास्ट रो इन द क्लास 13, है ना। सी सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर में बैठती थी। देयर इज नॉइस बाय द स्कफलिंग ऑफ फीट एंड रोर ऑफ लाफ्टर, वहाँ पे हल्ला गुल्ला होते रहता था। देखिए, वेयर डज वांडा लिव, वन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। तो वांडा लिव्स अपॉन बोगीज हाइट्स, कहाँ रहती थी, बोगीज हाइट्स में। इट इज़ नॉट ए क्लीन प्लेस, सही जगह नहीं था, साफ सुथरा नहीं था। इट इज़ मडी, बहुत गंदा जगह था। वांडाज फीट आर यूजुअली केक्ड विथ मड, वहाँ पे मडी था, मडी मतलब कीचड़ था, तो वहाँ मड से इसका पैर सना जाता था। सी हैज टू वॉक थ्रू इट इन द मडी, उसी के थ्रू इसको चलना पड़ता था, वहाँ से जाना पड़ता था। व्हेन एंड वाई डू पेगी, ये सबको क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है कि व्हेन एंड वाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, उसका जो नहीं आती वांडा तो वो क्यों नोटिस करते हैं पेगी और मेडी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को सब्जेक्टिव में भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव में भी। चलिए 2-4 आपको पैसेज भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के आ सकते हैं, तो पैसेज भी आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। राइटिंग स्किल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे वगैरह किस तरह से रिपोर्ट सब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग इसी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, यही सारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है कि आपको मतलब कि एडिटर के पास लिखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी आपके जगह में, तो ऐसे आपको अपना जगह का नाम लिख देना है, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ सब्जेक्ट जोड़ देना सर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, तुम आपके सबसे न्यूज़पेपर के सबसे महत्वपूर्ण मतलब कॉलम्स के द्वारा। आई वेंट टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं अटेंशन देना चाहता हूँ जेसीबी अथॉरिटीज़ टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अशोकनगर, अशोकनगर में लगातार बिजली कट जाता है। इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम ए रेगुलर रूटीन फॉर द लास्ट 1 month, है ना। ये याद रखिए कि ये फॉर्मल लेटर है, ये आने के बहुत चांसेस, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ आप लोग को। एडिटर के पास लिखने के लिए आता है, हमेशा आता है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। आप लोग को हो सकता है सब्जेक्ट दूसरा ले, लेकिन लिखने का जो कॉलम है ना, इसे सीख लीजिएगा। सबसे पहले ये देना है, फिर डेट देना है, फिर आपको टू द एडिटर लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन से एडिटर को लिखना है, कौन से न्यूज़पेपर में, उसके बाद यहाँ पे रांची, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए 1-2 बार सर, और उसके बाद ये जो भी रीजन है ये सारे लिखना है, आप लोग पढ़ लीजिए आप लोग, और उसके बाद योर्स ट्रूली और मुकुल शर्मा, तो यहाँ पे सारा रीजन आप लोग देख लीजिए। एज ए रिजल्ट पीपल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, है ना, इन एज द होल एरिया थ्रोन इनटू द डार्कनेस, क्या होता है बहुत असुविधाएं हो जाती हैं, पूरे जगहों में क्या हो जाता है, अंधेरा फैल जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा लिखने में, लाइफ इज इन ए बिग सिटी, स्टूडेंट लाइफ में देखिए जैक में 2014 में क्वेश्चन आया है, फिर बार बार आया है। माई हॉबी
पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जैक में। तो माई हॉबी पर क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। माई हॉबी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग माई हॉबी पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर माई हॉबी पर आ जाता है ना, तो यही लाइन थोड़ा सा लंबा पे कर लिख के लिख देना, बड़े बड़े लिखना, बड़ा बड़ा में लिखना, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़, बहुत तरह के हॉबीज़ होते हैं। माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, मेरा हॉबी क्या है? गार्डनिंग करना। आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, मैं उसमें कुछ समय देना चाहता हूँ। आई हैव ए स्मॉल फ्लावर गार्डन, मेरे घर के सामने एक छोटा सा मतलब कि फूल का गार्डन है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, बहुत सारे तरह के फूल हैं। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स। राइटिंग में नंबर जरूर लेके आना बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, राइटिंग सबसे अच्छा होता है। राइटिंग में क्या क्या है? आपका एक लेटर आएगा, एक आपका इस तरह से छोटा सा आपको पैसेज आएगा, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ, एक आपका पैसेज आएगा, एक ग्रामर आएगा। तो ये सारे जो पोर्शन होते हैं ना बच्चे, इसमें नंबर पूरे फुल लेके आना, ठीक है। और इंग्लिश के जो बुक के जो क्वेश्चंस पे आंसर है वो अच्छे से कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करवाया हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करना है घर में, वो मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप अपने जो गेस्ट पेपर है ना, उससे लॉन्ग पेपर के क्वेश्चन का आंसर कर लेना। और अगर ऑब्जेक्टिव में मेरे से कोई भी एक दो मिस्टेक अगर क्वेश्चन का हो गया आंसर में, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देना। वो क्या करूँगा, मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाए। इतना आप लोग जरूर कर देना, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आई प्लांट न्यू फ्लावर्स एंड वाटर देम टू, और उसको पानी भी देता हूँ। आई कीप माई गार्डन नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखता हूँ। आई फॉरगेट ऑल माई वरीज इन इट, इन द गार्डन इट इज सपोज टू बी हेवन, क्या बोलता है ना कि हेवन जैसा लगता है। लाइफ विदाउट टेलीविजन, देख लीजिए, टेलीविजन इंडीड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस का वंडर है। इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस है। आप एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। फिर स्टूडेंट लाइफ के ऊपर अगर आएगा तो देखिए ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। द स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैंस लाइफ, है ना। इट इज़ द टाइम व्हेन ए मैन प्रिपेयर्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और दो चीज़ें मैं करवा देता हूँ, खींच लीजिएगा। माई बेस्ट फ्रेंड पर भी आता है तो आप लोग खींच लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत फ्रेंड है, लेकिन राकेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में लिखूंगा। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ले लेना, इसको अच्छे से लिख लो, ये आता है। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। इट हैज़ मेनी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, बहुत ही हिस्टोरिकल वहाँ पे चीज़ें थी। द मोस्ट फेमस इज द ताजमहल, ताजमहल सबसे मुख्य है। आई वॉज ग्रेटली इंप्रेस टू सी इट, उसे मैं देखकर बहुत खुश हो गया। द वाइट मार्बल लुक्स लाइक सिल्वर, जो वाइट जो मतलब कि मार्बल थे सिल्वर की तरह थे, चमक रहे थे, चांदी की। द 4 मीनारेट्स एड टू इट्स ग्लोरी, जो 4 मीनार थे काफ़ी इसके ग्लोरी को चार चांद लगा रहे थे। द ग्रासी लॉन्स लुक्स लाइक ब्यूटीफुल, जो नीचे जो ग्रीन लेयर जो बिछा हुआ है आप लोग देखे होंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। द वाटर कैनल्स एड्स ब्यूटी टू द होल प्लेस, वहाँ पे जो पानी की नहरें हैं वो बहुत ही सुंदरता को बढ़ा देती है। ताजमहल लाइक ए ड्रीम इन द मून लाइट। तो सारे चीज़ मैंने बता दिया लगभग बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने जल्दी तेज़ी से सारी चीज़ कवर कर दिया हूँ। और ग्रामर सेक्शन 15 नंबर का आता है, जो भी आएगा हो सकता है आप लोग को इस बार चेंज हो जाएगा, तो आप लोग 10 या 8 नंबर का 7 नंबर का भी आ सकता है। तो आप लोग दोनों मिला के अगर सेक्शन मिलाओगे तो 15 नंबर का आएगा मुझे लगता है। तो ग्रामर पोर्शन में भी गलती नहीं करना, पैराग्राफ अच्छे से कर लेना और सारा चीज़ प्रैक्टिस कर लेना। एक सेट और मैं अगर लूँगा, अगर ये वाला अगर आप लोग अच्छे से शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाया हूँ, इसी तरह एक और बना दूंगा। 2 सेट करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा आएगा रिस्पॉन्स, जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं दूसरा सेट भी पूरा कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।